गांधी जी ने इंडिया के वाकई बरसगीर पाक व हिंद के एक बड़े लीडर हुए हैं। तो अगरचे हम कायद मोहम्मद अली जिन्ना को भी हम बड़े लीडर मानते हैं, लेकिन तमाम जो जिस किसी भी कौम का कोई लीडर है उसका एहतराम करना चाहिए। ये ज़िंदा और जो बाखला कौमें होती हैं उनका वतीरा होता है कि वो किसी कौम के भी रहनुमा की इज़्ज़त करते हैं। तो गांधी जी बिलाशुबा हिंदुस्तान के एक बड़े लीडर हुए हैं। तो गांधी जी ने एक समाजी ढांचा दिया था। तो गांधी जी का वैसे तो अदम तशद्दुद पर वो यकीन रखते थे, इसी की उन्होंने सियासत की और इस पर उन्होंने अमल भी किया। वो उनका मर्डर भी इसी वजह से हो गया, क्योंकि जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान के हिस्से की रकम थी तो वो इंडिया नहीं दे रहा था। तो उन्होंने इसी पर वो उधर धरना दे दिया था कि मेरी जना से ज़बान हुई है कि इतने पैसे तुम्हारे बनते हैं तो ये उसे देने पड़ेंगे। तो इसी वजह से एक अपना हिंदू ने उनको कत्ल कर दिया था कि तुम अंदर से जो है ना वो मुसलमानों की फेवर के बंदे हो, तुम बाज़ार कुछ बताते हो लेकिन अंदर से तुम्हारे अंदर का मुसलमान। इसी नफरत से वो किसी ने उनको कत्ल कर दिया था, जिसने भी उनको कत्ल किया था। तो गांधी जी बिलाशुबा एक रहनुमा थे, अपना लाखों इंसानों के करोड़ों इंसानों के वो रहनुमा थे, इसमें शक कोई नहीं है। तो उन्होंने भी एक बात की, उन्होंने भी एक समाजी एजेंडा दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने भी 7 बातें बयान की। वो कहते मुआशरे की तश्कील के लिए वो कहते हैं कि असूलों के बगैर सियासत गुनाह है। हमारे यहाँ सियासत देखें ना, सियासत में वो कहते हैं ना कि सियासत में सब कुछ जायज़ है, ये गंदे माइंड की सियासत जो है इसमें, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं कहा। उन्होंने कहा असूलों के बगैर सियासत गुनाह है। उन्होंने कहा काम के बगैर दौलत गुनाह है। ऐसी दौलत जो बगैर मेहनत के आपको अंधा इकट्ठी हो जाए, तो आपको भी पता ही ऐसी दौलत कैसे इकट्ठी होती है, रिश्वतखोरी से, बदनवानी से। उनका गुनाह है। तीसरी बात उन्होंने की, उन्होंने कहा ज़मीर के बगैर खुशी गुनाह है। ऐसी खुशी जिस पर आपका ज़मीर मुतमइन नहीं है तो वो खुशी गुनाह है। उन्होंने कहा अखलाकियत के बगैर तजारत गुनाह है। ये कैसा अल्लाह के नबी ने असूल दिया था, जो गांधी जी ने भी बयान किया। तो तजारत का असूल ही ये है कि उसमें अखलाक हो। अखलाकियत के बगैर तजारत गुनाह है। इंसानियत के बगैर साइंस गुनाह है। ये हमारे यहाँ इस्लाम ने इस बात पर बड़ी बात की है कि आप इजादत और रिसर्च उसी हद तक जा सकते हैं जिस हद तक आपकी रिसर्च इंसानियत के लिए नुकसानदेह ना हो। हमारा मज़हब इस्लाम में यही बयान किया गया है। तो सियासत उन्होंने कहा इंसानियत के बगैर साइंस गुनाह, ऐसी तरक्की, ऐसी रिसर्च जो इंसानी मुआशरे के लिए ख़तरा बन रहा है, तो वो क्या है जी, वो ऐसी तरक्की, ऐसी साइंस, ऐसी रिसर्च है आपकी जो वो गुनाह है। कहते कुर्बानी के बगैर इबादत गुनाह है। जो इबादत आपके अंदर कुर्बानी देने का, टू सैक्रिफाइस, दूसरों के लिए कुर्बानी देने का जज्बा पैदा नहीं करती, वो इबादत नहीं है आपकी। आप जितने मर्जी सजदे करते जाएं, आप रातों को उठ पूरी पूरी रात सजदे रेज़ी भी करते जाएं, लेकिन अगर किसी रिश्तेदार, किसी दोस्त के लिए, मुआशरे में इंसानों के लिए आपसे कोई कुर्बानी मांगी है, वो आप नहीं दे सकते। आप अपना 1 रुपया बचाने के लिए किसी के 10 का नुकसान कर देते हैं, भले आप सारी सारी रात ही बात करते हैं, तो आपकी वो इबादत किसी काम की नहीं है। आप मेंबरों पे बैठ कर लंबे लंबे दर्स देते हैं, लेकिन अगर आप खुद सेक्रीफाइस करने का जज्बा नहीं रखते तो फिर आपकी इबादत वो किसी काम की नहीं। और आखिरी बात उन्होंने कही, उन्होंने कहा करदार के बगैर इल्म गुनाह है। तो ये बात मैं कई बार की है कि अपना जो बुज़ुर्ग थे लाहौर वाले हज़रत दाता अली अजमेरी, उन्होंने फरमाया कि मैंने इससे मुश्किल काम और कोई नहीं पाया कि जो मेरे पास इल्म है मैं उस पर अमल भी करूँ। तो सबसे मुश्किल काम जो है वो इल्म पे अमल करना है। लोगों के पास, अगर आपके पास इतना इल्म है, रहे इतना इल्म, जब आपके पास अमल ही नहीं तो आप भले बड़े बड़े आलम हैं, मनाजरे करते फिर रहे हैं, किताबें लिखी हैं, तो भाई लिखते रहे फिर, जब आपने अमल ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास इतना सा इल्म है सिर्फ, लेकिन उस पर अमल भी है, तो आप ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो उन्होंने कहा कि इल्म, करदार के बगैर इल्म गुनाह है। तो एक और जगह भी मैंने पढ़ा, बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा कि आदमी जो है वो तो अपने करदार से पहचाना जाता है, वरना अच्छी बातें तो दीवारों पे भी लिखी होती है, लिखी नहीं होती, अक्सर स्कूलों की दीवारों पे लिखी होते हैं, अच्छे कौल अखबारों पे लिखे होते हैं। तो वो जब आपकी शख्सियत में नहीं होंगे तो फिर भाई फिर फ़ायदा कोई नहीं है ऐसे इल्म का। तो इल्म जो है वो करदार के बगैर गुनाह है। ये 7 ढांचा उन्होंने बयान किया।
تو یہ یقین کریں جتنے بھی رہنما ہوئے ہیں قوموں کے، انہوں نے قوموں کی تشکیل کے لیے قوموں کو فنڈامنٹلز دیے ہیں، اصلاح کے لیے انہوں نے کام کیا ہے۔ اگر جتنے بھی پیروکار ہیں کسی لیڈر کے، وہ اگر اصل میں اس لیڈر کی تعلیمات پر عمل کر لیں، وہ کسی بھی مذہب کے پیروکار ہیں، تو یقین کریں یہ معاشرہ جنت بن جائے۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ان عظیم لوگوں کے نام پر اپنی دکانیں چلائی ہیں، ان کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل نہیں کیا، اپنی دکانداری، اپنے فرقے، اپنی ٹولیاں بنا کر ہم بیٹھ گئے، معاشرے کو ہم نے تقسیم کر دیا۔ تو یہ ایک بڑا ہمارا المیہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بات کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ تھینک یو ویری مچ۔